हेलो बच्चों, मेरी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम मैथ चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स ये चैप्टर को शुरू करेंगे और समझेंगे और फिर इसकी एक्सरसाइजेस भी करेंगे। तो क्वाड्रिलेटरल ऐसी शेप जो 4 लाइन सेगमेंट से बनी हो। एनी शेप विच इज मेड अप ऑफ 4 लाइन सेगमेंट, तो इसको कहेंगे क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। इट इज ए पॉलीगॉन मेड अप ऑफ 4 लाइन सेगमेंट्स। तो इसको समझने से पहले हम कुछ चीज़ें रिवाइज कर लेते हैं जो हमने क्लास 7 में समझी थी, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो पहली चीज़ हमने क्या समझनी है? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन किसे कहते हैं? स्ट्रेट लाइन होती है कि 2 पॉइंट्स के बीच में जो शॉर्टेस्ट लाइन होगी, दैट्स द इंपॉर्टेंट थिंग, शॉर्टेस्ट लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स। इस पॉइंट को इस पॉइंट से जॉइन कर रही है, जो शॉर्टेस्ट लाइन है उसे कहेंगे स्ट्रेट लाइन। एंड इट मूव्स इन वन डायरेक्शन। दो इसमें चीजें आपको समझनी है। इट इज शॉर्टेस्ट लाइन एंड इट मूव्स इन वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में जाती है। अगर ऐसे लेंगे तो ऐसे जा रही है या ऐसे जा रही है, इसके बीच में डायरेक्शन चेंज नहीं होगी कहीं पर। इन 2 पॉइंट्स के बीच में डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। तो 2 पॉइंट आप याद रखते हैं, 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली शॉर्टेस्ट लाइन दैट मूव्स इन वन डायरेक्शन, मतलब दोनों डायरेक्शन के बीच में, दोनों पॉइंट्स के बीच में उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। क्लियर? शॉर्टेस्ट लाइन दैट मूव्स इन वन डायरेक्शन। अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट क्या? कर्व लाइन। तो कर्व लाइन क्या होगी? जो शॉर्टेस्ट नहीं होगी। ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, इनके बीच में शॉर्टेस्ट लाइन तो स्ट्रेट लाइन हो गई। जो शॉर्टेस्ट नहीं है, फॉर एग्जांपल ऐसे जा रही है, या ऐसे जा रही है, या ऐसे जा रही है, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जा रही है, पर शॉर्टेस्ट नहीं है। और हो सकता है कि ये सेम डायरेक्शन में ना हो, जैसे यहाँ पे ये डायरेक्शन है, फिर ऐसी डायरेक्शन है, फिर ऐसी डायरेक्शन है, फिर ऐसी डायरेक्शन है, डायरेक्शन चेंज हो रही है। ओके, तो ये हो गया कर्व लाइन। इस जो स्ट्रेट नहीं है वो कर्व्ड होगी, सिंपल चीज। या तो एक लाइन स्ट्रेट लाइन होगी या कर्व लाइन होगी। इट कैन नॉट बी कि वो स्ट्रेट लाइन भी हो और कर्व्ड भी हो। तो स्ट्रेट लाइन के लिए शॉर्टेस्ट लाइन एंड दैट मूव्स इन वन डायरेक्शन। कर्व लाइन के लिए विच इज नॉट द शॉर्टेस्ट लाइन एंड डज नॉट मूव इन वन डायरेक्शन, इट कैन मूव इन डिफरेंट डायरेक्शंस। अब कर्व के 2 एग्जाम्पल आ जाते हैं, फर्दर 2 कैटेगरीज आ जाती हैं। एग्जाम्पल नहीं, कैटेगरीज। एक होता है सिंपल कर्व और दूसरा होता है नॉन सिंपल। इसकी कोई कैटेगरी नहीं है, इसकी 2 कैटेगरीज हैं। सिंपल कर्व वो होगी जो जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जा रही है तो अपने को क्रॉस नहीं करती। ये सारी ऐसे अलग अलग बना के दिखाता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। जैसे ये है, ये ऐसे जा रही है, ये है, ये ऐसे जा रही है, ये है, ऐसे जा रही है, कहीं एक अपने को क्रॉस नहीं कर रही, इंटरसेक्ट नहीं कर रही। तो नॉन सिंपल क्या होती है? जो इंटरसेक्ट करती है, जैसे ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे जा रही है।
ठीक है, ये नॉन सिंपल हो गई, ये इंटरसेक्ट कर रही है, ये कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर रही। तो अगर इंटरसेक्ट करेगी अपने आप को लाइन तो इट बिकम्स नॉन सिंपल, अगर इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो बिकम सिंपल। तो कर्व की दो कैटेगरीज हैं, एक होगी सिंपल जो अपने आप को इंटरसेक्ट नहीं करती, और दूसरी होगी नॉन सिंपल जो अपने आप को इंटरसेक्ट करती है किसी पॉइंट पर। फिर कर्व लाइन जो हो सकती है क्लोज्ड हो सकती है, ओपन हो सकती है। क्लोज्ड का मतलब है कि इट विल स्टार्ट फ्रॉम वन पॉइंट एंड कम बैक टू सेम पॉइंट, यहां से शुरू होकर यहां कम हो। नॉन ओपन जो होती है वो उसी पॉइंट पे वापस नहीं आती। ये ओपन है, ये ओपन है, ये सभी ओपन है, बिकॉज उसी पॉइंट पर वापस नहीं आ रही लाइन जहां से स्टार्ट हुई थी। यहां पे ये यहां से शुरू होके इधर वापस आ रही है। ये दोनों जो हैं क्लोज्ड हैं। और क्लोज्ड का एक और आप ऐसे उसको समझ सकते हैं, उसके बीच में कोई स्पेस होगा, जैसे इस ट्रायंगल के बीच में स्पेस है, या इस डायरेक्शन इस डायग्राम के बीच में स्पेस है, इसके बीच में भी कोई स्पेस है, इसके बीच में भी कोई स्पेस है, इसके बीच में कोई स्पेस नहीं है। यहां ये स्पेस है लेकिन पूरी कर्व के बीच में कोई स्पेस नहीं है। पूरी कर्व के बीच में स्पेस होना चाहिए, पार्ट के बीच में नहीं। तो इसको कहेंगे क्लोज्ड, इसको कहेंगे ओपन। तो पहले हमने समझा स्ट्रेट लाइन, फिर समझा हमने कर्व्ड लाइन, फिर कर्व्ड लाइन में सिंपल कर्व्ड एंड नॉन सिंपल कर्व्ड, फिर क्लोज्ड कर्व एंड ओपन कर्व, और एक और चीज समझा देता हूं। सिंपल क्लोज्ड कर्व, ठीक है, और सिंपल ओपन कर्व। नॉन सिंपल क्लोज्ड कर्व और नॉन सिंपल ओपन कर्व, दोनों में ओपन एंड क्लोज्ड है। जैसे सिंपल क्लोज्ड कर्व है, ये सिंपल क्लोज्ड कर्व है, कहीं बीच में अपने आप को इंटरसेक्ट नहीं कर रही, जहां से शुरू हुई वहां पे वापस आ गई। इसमें ये है ओपन कर्व है। नॉन सिंपल कौन सी होगी? जो अपने आप को इंटरसेक्ट करेगी लेकिन क्लोज्ड भी है। जैसे ये कर्व यहां से शुरू होके यहां गई, यहां आई, फिर अपने आप को इंटरसेक्ट किया और यहां गई, तो ये बीच में क्लोज स्पेस है इसका। और नॉन सिंपल ओपन कर्व मतलब अपने आप को इंटरसेक्ट करेगी लेकिन ओपन है। जैसे ये एग्जांपल हो गई, इस पॉइंट से शुरू होकर इस पॉइंट पे खत्म हुई, यहां पे इंटरसेक्ट कर रही है इसलिए नॉन सिंपल है, लेकिन बीच में कोई स्पेस कवर नहीं किया इसने, उसी पॉइंट पे खत्म नहीं हुई जहां से शुरू हुई थी। क्लोज्ड कर्व के लिए उसी पॉइंट पे वहां पे फिनिश होगी जहां से शुरू हुआ है। जैसे मान लीजिए ये कर्व ली, यहां से शुरू होकर यहां गई, ऊपर आई, नीचे गई और यहां पे आई और यहां पे इंटरसेक्ट कर दिया, तो इट इज नॉन सिंपल एंड क्लोज्ड। ओके, तो अभी मैंने आपको समझा दिया बेसिकली ये सब चीज़ें जो हमने क्लास 7 में पढ़ी थी कि लाइंस कैसी होती हैं, स्ट्रेट लाइन,
कर्व्ड लाइन, और कर्व्ड लाइन में जो अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं, सिंपल, नॉन सिंपल, सिंपल क्लोज्ड, सिंपल ओपन, नॉन सिंपल क्लोज्ड एंड नॉन सिंपल ओपन। तो जब ये चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी तो हम आ जाएंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, पॉलीगॉन के ऊपर। तो पॉलीगॉन क्या चीज होती है? पॉलीगॉन एक क्लोज्ड शेप है, एंड इट इज मेड ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ line segments. It is a two-dimensional shape, मतलब एक पेपर पर हम इसको बना सकते हैं, एक पेपर पर बना सकते हैं, इस बोर्ड पर बना सकते हैं। 3 डायमेंशनल, जैसे हमारा रूम है, उसकी लंबाई है, चौड़ाई है और उसकी हाइट भी है, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। लेकिन इन शेप की सिर्फ लेंथ होगी और ब्रेड्थ होगी, हाइट नहीं होगी। तो 2 डायमेंशनल शेप्स हैं, इनको एक पेपर पर बना सकते हैं हम या बोर्ड पर बना सकते हैं। एंड इट इज मेड ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स। इसका क्या मतलब हुआ? जैसे ये एक शेप है, ये 3 लाइन सेगमेंट की बनी हुई है, 1 लाइन सेगमेंट, सेकेंड, थर्ड, इसको ट्राइंगल कहते हैं। अगर 4 लाइन की बनी हुई है तो क्वाड्रिलेटरल 4 लाइन सेगमेंट्स की बनी हुई है। ऐसे ही 5 लाइन सेगमेंट्स हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, गिनती बढ़ती जा सकती है। पर जो भी नंबर है वो फाइनाइट है, फिक्स्ड है। ऐसी कोई शेप नहीं होगी जिसकी जो लाइन सेगमेंट्स हैं वो इन्फिनिट हों, अनगिनत हों, अनगिनत नहीं होगी। फिक्स्ड नंबर होगा हर शेप की लाइन, जो जितने भी लाइन सेगमेंट्स हैं उनका नंबर फिक्स्ड होगा। तो पॉलीगॉन इज ए क्लोज्ड शेप एंड इट इज मेड ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स। ये 5 सेगमेंट्स हो गए, या ऐसे भी 5 सेगमेंट हो सकते हैं, 1 2 3 4 5। तो ये भी एक पॉलीगॉन है, ये भी एक पॉलीगॉन है, ये 5 की है, ये 5 लाइन सेगमेंट्स हैं, इसमें 4 लाइन सेगमेंट्स हैं, इसमें 3 लाइन सेगमेंट्स हैं। ऐसे ही आप 6 का बना सकते हो, 7 का बना सकते हो, 8 का बना सकते हो। तो ये पॉलीगॉन हो गया, ठीक है। तो अभी पॉलीगॉन के भी कुछ क्लासिफिकेशंस होती हैं, वो सब हम अगले वीडियो में समझेंगे। मैं नहीं चाहता कि आपको सब चीज़ें वीडियो में बताऊं, थोड़ा आपके लिए भारी हो जाए। तो अगले वीडियो में हम समझेंगे पॉलीगॉन्स के जो अलग अलग करैक्टरिस्टिक्स होते हैं और जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे आप लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।